हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह का सेंटेंसेस देखा होगा जो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से शुरू होते हैं। तो ये एक तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनको WH क्वेश्चंस या फिर WH वर्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। नॉर्मली इस तरह के वर्ड्स WH से स्टार्टिंग होते हैं, इसलिए इनको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इस तरह के सेंटेंसेज को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इसका नियम क्या है, इसका रूल्स क्या है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो देखने के बाद आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंड तक देखिए, आपको सारी बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि हम लोग जो WH क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो हम लोग आज बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका सीखेंगे और सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु उसको देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो उनमें यह है कि एक्टिव सेंटेंस यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें हम लोग WH वर्ड्स का पहचान कर लेंगे, जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हम लोग सबसे पहले उनकी पहचान कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस में जो सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं उसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। आप लोग को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को रखा जाता है। तो एक्टिव सेंटेंस में यदि कोई सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस में होता है इज, एम, आर और हैज़ है। ये सभी प्रेजेंट टेंस के सहायक क्रिया होते हैं। और वाज, वेयर, हैड ये सभी होते हैं पास्ट टेंस के सहायक क्रिया होते हैं। और विल, कैन, कुड, शुड, माइट, मस्ट ये सभी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो इस तरह का जो सहायक क्रिया है तो उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। आप लोगों को ध्यान देना है, इस तरह के जो ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं उनको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। और एक्टिव सेंटेंस यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ पे टेंस के अनुसार उचित सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे और सिंपल पास्ट टेंस में वाज, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको इनका ध्यान रखना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो WH वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग वाक्य के आरंभ में रखेंगे। यानी कि जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो WH शब्द होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में रखा जाता है। और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बेस पे हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो हम लोगों को ये सारी नियम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने पहला सेंटेंस लिया है कि व्हाट आर यू ईटिंग, यानी कि तुम क्या खा रहे हो या फिर आप क्या खा रहे हैं, इसका हिंदी में मतलब हुआ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट लगा हुआ, यानी कि ये WH वर्ड है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो किस तरह से बदलेंगे, चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो हमने नियम में बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को WH वर्ड्स को रखना है। तो व्हाट के व्हाट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे। और उसके बाद जो सेकंड नियम था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस में बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो अब मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक नियम बताया था कि हम लोगों को सहायक क्रिया से पहले सब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, लेकिन इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लोगों को बीइंग का इस्तेमाल करना है। आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब यहाँ पे देखेंगे तो वर्ब यहाँ पे ईटिंग है, तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो ईटिंग का ईटन हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज बीइंग ईटन। और उसके बाद हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट था तो ये लास्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क मार देंगे और इस तरह से ये पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो चलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको टाइप कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सेंटेंस है वेयर डिड दे फाइंड द कीज। उन लोगों को चाबी कहाँ से मिला, कहाँ मिला, ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। तो इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए वेयर जो है सर वो WH वर्ड्स है, इसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो WH वर्ड्स है, WH क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले सेंटेंस में लिखना, ये इसका एक अहम रूल है। तो अब हम लोग सेंटेंस में देखेंगे तो द कीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि डिड का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो अब चूंकि ये जो दी कीज है इसको हम लोगों को सब्जेक्ट बनाना है, तो दी कीज का मतलब कि ये प्लूरल नंबर में है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वेयर वेयर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में द कीज को रख देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट में बदलना है। तो वेयर वेयर द कीज, और फाइंड यहाँ पे वर्ब है तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फाउंड हम लोग को यहाँ पे लिखना है, और बाई का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो दे को हम लोग देम में लिखते हैं, तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा वेयर वर द कीज फाउंड बाय देम। हम लोग इस तरह से इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेयर डिड दे फाइंड द कीज का पैसिव वॉइस हो जाएगा वेयर वर द कीज फाउंड बाय देम। आगे बढ़ते हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है व्हेन डू दे सेंड द लेटर। इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये दी लेटर ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, सेंड है। तो हम लोग इन सब के हिसाब से इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या फिर आर का इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दी लेटर बनेगा, तो दी लेटर के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो चूंकि पैसिव वॉइस में बदलते टाइम हम लोग को डब्ल्यूएच क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है, सेंटेंस को सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। तो व्हेन इज द लेटर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसको हम लोगों को सब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट था ये। तो व्हेन इज द लेटर, और वर्ब सेंड है तो सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, और उसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे दे है सब्जेक्ट, तो इसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो देम हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो व्हेन इज द लेटर सेंट बाई देम, इस तरह से इसको पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ विल ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। वह इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेगा, इसका कैसे समाधान करेगा, इसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हाउ को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, और ये मॉडल वर्ब है, विल का इस्तेमाल किया गया। हम लोग इसको फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं या फिर मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हाउ विल, और दिस क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग सब्जेक्ट में बदल देंगे। इसका मतलब कि हम लोग इसको शुरू में लिखेंगे, तो हाउ विल दिस क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में। हाउ विल दिस क्वेश्चन बी, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड, और उसके बाद हम लोग बाई का इस्तेमाल करेंगे, और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हिम का इस्तेमाल करेंगे। तो हाउ विल दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय हिम, इस तरह से इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अगला एग्जांपल है हु ब्रोक द विंडो, किसने खिड़की को तोड़ा। इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि हु जब सेंटेंस में रहता है तो उसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सेंटेंस का स्टार्टिंग बाय होम से किया जाता है। आप लोगों को इसको याद रखना है, बाय होम से स्टार्ट किया जाता है। इसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो बाय होम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो चूंकि यहाँ पे दी विंडो ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट में बदलेगा पैसिव वॉइस में, तो दी विंडो के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग लिखेंगे बाय होम वाज, और दी विंडो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब क्या है हमारा ब्रोक, तो ब्रोक का ब्रोकन हो जाएगा। तो बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन, इस तरह से हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और सेंटेंस है हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है। देखिए यहाँ पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे हु है, तो इसको भी जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बाय होम से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए कैसे इसको बदला जाएगा पैसिव वॉइस में, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। बाय होम हम लोग सबसे पहले सेंटेंस में लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैन है तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन के साथ एक वर्ड बी का इस्तेमाल किया जाता है जो हम लोग सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो दिस प्रॉब्लम हम लोग इसके बाद लिखेंगे बाय होम कैन दिस प्रॉब्लम, और बी का इस्तेमाल किया जाएगा, मैंने आपको अभी बताया था बी, और सॉल्व यहाँ पे वर्ब है तो इसको जब हम लोग थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा बाय होम कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको टाइप कर दिया है। अगला एग्जाम्पल है व्हाट शुड वी डू, हम लोगों को क्या करना चाहिए। व्हाट से इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम लोग लिखेंगे, तो शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो वर्ड शुड, और हम लोग इसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब यहाँ पे डू है
तो हम लोग डन लिखेंगे। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, और लास्ट में हम लोग बाय इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, तो ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, लेकिन वी की जगह पर हम लोग अस का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट शुड बी डन बाय अस, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पे कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।